हेलो स्टूडेंट्स, फिर से अगला जो आपने लेक्चर देखा अभी इससे पहले का जो वीडियो, उसमें हमने एक वर्ड प्रॉब्लम जो आइसोस्केलेटन ट्रायंगल था उसके दो साइड्स ढूंढ के वो सॉल्व किया। अब ये दूसरा जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम डिकोड करने जा रहे हैं। उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 3 consecutive integer add up to 51, what are these integers? आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर 3 इंटीजर जो है कंसेक्यूटिव उनको ऐड कर दिया है तो उनका टोटल मिल रहा है 51, तो वो इंटीजर कौन से होंगे। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब क्या, मतलब कि एक के बाद एक वाला इंटीजर जो है वो कंसेक्यूटिव इंटीजर हम मान सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो 4, 5, 6, वो तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में इनको बनाने के लिए कंसेक्यूटिव इंटीजर जो है उनको हम कैसे लेंगे, तो उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर। चलो फर्स्ट इंटीजर जो है उनको हम क्या मान लेते हैं x को हमने फर्स्ट इंटीजर ले लिया, तो सेकेंड इंटीजर जो है वो क्या मिलेगा, सेकेंड इंटीजर। दूसरा इंटीजर कौन सा मिलेगा, अगर फर्स्ट x है तो दूसरा इंटीजर जो सेकेंड मिलेगा वो होगा x प्लस 1, ठीक है। उसमें एक ऐड कर देंगे तो उसके बाद वाला इंटीजर आ जाता है, इसलिए। और तीसरा थर्ड इंटीजर जो है उसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पे आप बताओ, इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 2, ये हो जाएगा x प्लस 2, ये होगा आपका थर्ड इंटीजर। अब ये कहा है कि इट इज ऐड अप टू 51, मतलब इनको 51 तक ऐड करना है। तो अब बहुत सिंपल सी बात हो गई, ऐड करते हैं x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, अगर तीनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 51, ठीक है। ये तीनों को ऐड करने से 51 मिलता है। अब इनका हम सॉल्यूशन देंगे तो यहाँ पे x और x ये तीनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे मिल रहा है 3x, ये 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों का टोटल हो जाएगा 3 और ये हो गया 51 जैसे करके। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे 3 दिख रहा है उसको सबसे पहले दूर करेंगे। उसके लिए 3x प्लस 3 माइनस 3, 51 माइनस 3। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग क्या लिखेंगे, अब आपको आ जाना चाहिए सब्ट्रैक्टिंग 3 बाय बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स पे हम 3 से सब्ट्रैक्शन करते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए। यहाँ पे मिलेगा आपको 3x इज इक्वल टू 51 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिल रहा है 48। अब आगे ये x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, आप इनको 3 निकालने के लिए 3 से डिवाइड करोगे तो वो आपको यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 3 और 3 कैंसिल, क्योंकि बोथ द साइड्स करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिखोगे डिवाइडिंग बाय 3 बोथ द साइड्स, और ये 48 को आप 3 से अगर डिवाइड करते हो तो इसका आंसर आता है 16। तो अब आपको मिल गया x की वैल्यू क्या मिली, 16। ये x की वैल्यू है, ये आपका आंसर है नहीं, आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट इंटीजर क्या था x, तो ये x इज इक्वल टू 16 मिला। सेकेंड इंटीजर क्या था x प्लस 1, मतलब कि 16 प्लस 1 ये हो गया 17, और थर्ड इंटीजर था आपका x प्लस 2, तो हो गया 16 प्लस 2 18। सो 16, 17, 18 ये 3 जो है वो आपके आंसर है। ये है आपके तीनों इंटीजर जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पोस्ट करके आप अपनी बुक में भी इसको लिख सकते हो, इसका सॉल्यूशन जो दिया है। चलो कोई और एक सवाल लेते हैं यहाँ से।
a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? ठीक है, ये सब भी मैंने अपने एनसीईआरटी बुक से ही लिया है। A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you will get -7/2. What is the number? चलो ये वर्ड जो दिए हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, जो भी मिलता है आपको क्या आंसर मिलता है वो सब दिया हुआ है। तो इनमें से आप सबसे पहले इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। चलो बना लिया आपने इक्वेशन, देखते हैं अभी। सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा है उनको ही x मान लेते हैं, जैसे हम करते आ रहे थे। लेट बी द नंबर इज इक्वल टू x। अब जो भी चीजें दी है उसको कर लेते हैं। व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 तो x को मल्टीपल करते हैं 5/2 से एंड ऐड 2/3, इनमें ऐड कर लेते हैं 2/3 टू द प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट में हम ऐड करते हो तो यू विल गेट -7/12। क्या आपने यही ऐसे ही बनाया था? देख लेना, ठीक है। चलो ये हो गया इक्वेशन। अब आती है बात इसको सॉल्व करने की। इसमें आपको दोनों प्रैक्टिस मिलती है, सॉल्व भी आप कर लेंगे और इक्वेशन बनाने के लिए भी क्लू जो है वो मिल जाएगी आपको। चलो अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि +2/3 है, इनको हम निकाल देते हैं यहाँ से। ये ऐसे ही रखेंगे, x मल्टीप्लाई 5/2 + 2/3 - 2/3 इज इक्वल टू -7/12। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया -2/3 तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा 2/3 का। अब यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो जाएगा तो अब आपको मिलेगा x × 5/2। यहाँ पे देखते हैं इनका हिसाब किताब करना है। इनका हिसाब किताब में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। अब आपको पता चल गया है कि -7/12 - 2/3 इनका कैसे आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। जिनको नहीं आता वो अच्छे से देख ले, आता है वो दूसरी तरह अच्छी तरह से समझ ले। चलो यहाँ पे 12 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जैसे मैंने दिखाया था। आप वो ग्रिड बना के करेंगे 12 और 3 का, और इसका एलसीएम ऐसे निकालेंगे और वो एलसीएम आपको मिलेगा 12। ऐसे करोगे तो आपको 12 एलसीएम मिलेगा। मैं अभी से बता देता हूँ। 12 आपको एलसीएम मिला, आप यहाँ पे माइंड में 12 रखेंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ माइंड में रखें। 12 का टेबल बोले 12 व्हाट सा 12 होता है, 12 1 * 12। तो इनको 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब -7 × 1, ये 1 से हो गया। फिर ये माइनस की साइन की रख दी, यहाँ पे माइंड में 12 रखो। 3 के टेबल में कहाँ पे 12 आता है? 3 4 * 12 होता है, तो इनको 4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 × 4। ठीक है, ये 3 4 * 12 होता है। ये माइंड में रखना होता है, अभी लिखना नहीं है, तो सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ मेथड के लिए। अब इनको लिख लेते हैं -7 × 1 मतलब -7, 2 4 * 8 मतलब -8/12। अब ये -7 -8 माइनस माइनस प्लस करना होता है। 7 + 8 कितना
कितना होगा 15। बिगर अमाउंट कौन सी है ये, तो इनकी साइन आती है ये हो गया -15/12। आप सीधा भी इनको रख सकते हो, यहाँ पे रख दो मैं -15/12। ये इनका जो आंसर हमने यहाँ पे किया वो। अब ये निकालना है आपको, ये मल्टीप्लिकेशन में है। इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इनको निकालने के लिए इनका मल्टीपल इनवर्स करना पड़ेगा, जो आप पहले चैप्टर में भी पढ़ोगे, अभी भी मैं बता देता हूँ कि इनको हम ऐसे करें x × 5/2 था, इनको 2/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो आपको सामने भी वही करना पड़ेगा, यहाँ पे 2/5 से भी मल्टीप्लाई, 2/5 से इनको किया, यहाँ पे भी वो करना पड़ेगा। ये क्यों किया हमने, ताकि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाए, 5 और 5 कैंसिल हो जाए और सिर्फ x हमें मिल जाए। इसके लिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। मतलब इनको निकालना है, इनका इनवर्स इसका उल्टा है, उससे इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब इनका यहाँ पे हिसाब किताब करते हैं, तो यहाँ पे इनका कैंसिलेशन होता है, 5 3 जा 15 होता है, 2 6 जा 12 होता है और 3 2 जा 6 होता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि x की वैल्यू आपको मिली -1/2। ये जो आपने इमेजिन किया था, जो लेट मी द नंबर x जो मांगा था वो नंबर है, ये है इसका आंसर। ये नंबर जो आपको पूछा गया था वो ऐसे ही आपको आंसर में मिल गया। इस तरह से आप अलग अलग टाइप के वर्ड प्रॉब्लम जो है इनको सॉल्व कर सकते हो। इनको सॉल्व करने के लिए अच्छे से आपको रीड करना है वर्ड को पकड़ के उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको अच्छे से देखना होगा कि उसमें क्या चीज़ें दी है। ऐड करने के लिए कहा है, एक्सीड है, उससे कम है, मल्टीप्लिकेशन में है, रेशियो में है, ठीक है। ये सब चीज़ों को आप देख के उनको कर सकते हो। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन हम ले सकते हैं। चलो, अब ऐसे पूछा है द सम of 3 consecutive multiple of 8 is 888. Find the multiples. Find the multiples. क्वेश्चन में पूछा है the sum of 3 consecutive multiple of 8 is 888. Find the multiples. चलो आप लोग इनको क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो कर ली सबने कोशिश अपने अपने तरीके से। आप वीडियो को पॉज करके कोशिश कर सकते हो ताकि आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए। अब अगले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कंसेक्यूटिव मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। तो आपने अभी आप आंसर दे देंगे अगर वो आपने क्वेश्चन अच्छे से लर्न किया है तो। 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल, तो पहले मल्टीपल को आप क्या मान लेते हो, फर्स्ट को, फर्स्ट नंबर या फर्स्ट मल्टीपल कुछ भी को, दोनों एक ही बात है। उनको आपने x मान लिया, तो यहाँ पे सेकंड नंबर जो है या तो सेकंड मल्टीपल जो है उनको आप क्या कहोगे, तो आप बोलोगे कि उनको हम x + 1 कहते हैं। और थर्ड नंबर या थर्ड मल्टीपल उनको हम क्या मानेंगे, तो आप कहोगे उसको हम x + 2 मानेंगे। तो ये हो गए 3 कंसेक्यूटिव नंबर। लेकिन यहाँ पे और एक चीज ऐड की है, क्या किया है, मल्टीपल ऑफ 8। मतलब कि ये 3 जो है वो कंसेक्यूटिव नंबर तो है ही, लेकिन ये तीनों नंबर जो है वो 8 के मल्टीप्लिकेशन में भी है। तो ये सब 8 के मल्टीपल है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दो,
तीनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 8 के मल्टीप्लिकेटिव हो गए, ये तीनों 8 के मल्टीपल हो गए और तीनों कंसेक्यूटिव नंबर भी है। ठीक है, अब क्या दिया है इनका सम, मतलब ये तीनों नंबर का टोटल। तो हम यहाँ पे करते हैं अब 8x प्लस 8 x प्लस 1 प्लस 8 x प्लस 2 और ये तीनों नंबर जो है उसका टोटल आपको दिया है 888 ऐसे। अब ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले ये ब्रैकेट हम ओपन करते हैं, यहाँ पे 8 है तो ये ब्रैकेट ओपन करना होगा, तो हमें मिलेगा 8x, यहाँ पे 8 इंटू एक्स तो यहाँ पे भी 8x, 8 इंटू 1 8, ये हो गया ब्रैकेट को ओपन किया। इसलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 8 इंटू एक्स मतलब 8x, 8 इंटू 2 मतलब 8 2 जा 16, ये हो गया ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब इनका हिसाब किताब करते हैं, यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 8x है। हिसाब किताब जो होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सब लाइक टर्म्स का होता है, मतलब x x वाली टर्म को कर सकते हो, नंबर को नंबर के साथ कर सकते हो ऐसे। तो ये 8 प्लस 8 प्लस 8 24x हो जाएगी, ये तीनों 8x को आप ऐड कर दोगे। यहाँ पे 16 प्लस 8 ये हो जाएगा 24 और सामने मिल रहा है 888 ऐसे। अब ये 24 को निकाल देना है तो आप करोगे 24x प्लस 24 यहाँ पे माइनस 24 और 888 माइनस 24, दोनों और आप 24 से सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि ये प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, अब इनको यहाँ पे ले लेते हैं तो बचा यहाँ पे क्या 24x, यहाँ पे बचा है 24x, ये 888 में से आप 24 सब्ट्रैक्ट करो तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 4 6 और 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे और यहाँ पे ये 864 मिला। अब आपको क्या करना है, अब x की वैल्यू चाहिए तो आप इसको यहाँ पे 24 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आप 24 से डिवाइड कर दो तो ये इसका कैंसिलेशन हो जाता है। अब ये हो गया तो आपको 24 का टेबल तो मान लो कि नहीं आता है, जिनको आता है वो डायरेक्ट कर लेंगे, नहीं आता है वो यहाँ पे करेंगे 864 डिवाइड बाय 24। अब मैं इनको करता हूँ, मान लो कि ये 24 3 से हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। आपको ऐसे थोड़ा अलग से कुछ ना कुछ करके करना पड़ेगा। ये मिल रहा है 96, ये ज्यादा हो रहा है ऊर्जा से, 3 से हम करते हैं 24 3 72, यहाँ पे आपको मिलेगा 14। ठीक है, अब ये 4 को हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। अब देखते हैं 24 6 से सीधा ट्राई करते हैं तो ये हमें मिल गया 24 6 144। ठीक है, आपको टेबल नहीं आता है तो आप फटाफट उसका मल्टीप्लिकेशन करके ये कर सकते हैं। अगर ये कैंसिलेशन आप करते हो तो x की वैल्यू आपको मिली 36, ये हो गई x की वैल्यू। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमें जो मल्टीपल्स पूछे हैं उसमें पहला मल्टीपल्स है 8x, फर्स्ट 8x मतलब 8 इंटू एक्स मतलब 8 इंटू 36, तो अब आपको इनका भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 288। ये मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो आपको 288 मिलेगा। फिर आता है ये सेकेंड वाला 8x प्लस 1 ऐसे, तो 8 को x प्लस 1, x क्या मिला 36 मतलब 37, ये मिलेगा 296। आप मल्टीप्लिकेशन कर लेना। तीसरा मिला है x प्लस 2 मतलब कि 8 मल्टीप्लाई 28। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 304 और ये तीनों नंबर जो है वो आपके आंसर है 288, 296, 304। ये तीनों जो है वो 8 के मल्टीपल भी होंगे। अगर आप इन तीनों को 8 से डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा। दूसरा
ये तीनों का आप टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा 888। ये सिर्फ वेरीफाई करने के लिए है कि आपने जो सम किया है उसका आंसर अभी आप जो कर रहे हो वो राइट आपने कर लिया है। ठीक है, तो इतने लेक्चर के बाद आपको अब पता चल गया है कि हर एक लेक्चर शुरू करने से पहले आपको एनसीईआरटी है तो वो और आपकी रफ कॉपी लेके बैठना है, पेन पेंसिल या जो कुछ अवेलेबल है वो, और साथ साथ में भी करते जाना है। वीडियो को पॉज करने के बाद भी आप कुछ सम अटेम्प्ट कर सकते हो। जिनके पास एनसीईआरटी की बुक आ गई है वो बाकी के भी कुछ क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, और अगर उनमें से नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन और आप चाहते हो कि आप सॉल्यूशन यहाँ पे उसका करना चाहते हो तो वो एक्सरसाइज के नंबर और क्वेश्चन नंबर भेज के आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।